देखते हैं। आज हम फैक्टर्स की बात करेंगे और फैक्टर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर्स। व्हाट इज मल्टीपल? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल्स, मल्टीपल इज जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 12, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 12 एंड कौन कौन से मल्टीपल होंगे 12 के, तो आप कहेंगे मल्टीपल इट जस्ट सिंपल मीन इज दैट इट्स अ टेबल ऑफ 12 ओनली। मल्टीपल मतलब होता है सीधी सीधी टेबल। तो टेबल जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 1 2 24, 12 3 36, 12 4 48, समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट तक जाएंगे, मतलब ये लिमिटेड नहीं होंगे। एक्चुअली क्या होता है, मल्टीपल्स की जब भी बात होती है तो ये इन्फिनिट होते हैं, मतलब लिमिटेशन कोई नहीं होती है। लेकिन जब फैक्टर्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि आप बताइए व्हाट इज हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12, सो actually they want to ask to you is that ki how which number is divide completely 12 from starting 1। तो अगर हम लिखना चाहें इनके फैक्टर्स को तो हम कहेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आप ऐसे नंबर लिख दीजिए जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हो। तो 1 हमेशा डिवाइड करेगा 12 को, 2 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, देन 6 डिवाइड करता है, 5 नहीं करता है, 7 8 9 10 11 कोई नहीं करता है, सीधे 12 करेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब देखो एक बात सुन लो इसमें कि अगर मैं एग्जांपल 12 का लेके गया हूं और फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, मल्टीपल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये 1 जो है ना, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल। एक्चुअली ये हर नंबर को डिवाइड करता है, तो ये यूनिवर्सल फैक्टर है। हर नंबर का एक फैक्टर तो जरूर होगा विच इज 1, और वो नंबर खुद भी, ये इटसेल्फ जो नंबर होगा इटसेल्फ, ये भी उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये बात आप क्लियर रखें। अब क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखें। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है कि आपसे किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर ऑड फैक्टर्स पूछ ले जाएंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ ले जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर नंबर एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बट नॉट बोथ, ऐसा कुछ कंडीशंस पैदा करके आपसे बात की जाएगी। फिर सम की बात होगी, एवरेज की बात होगी, वो बात अपन बाद में करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर, ये नंबर वो नंबर सब बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बेसिक स्ट्रक्चर, अभी आपको ये 5 पॉइंट सीखते हैं आज की क्लास में, ये 5 पॉइंट क्लियर करने हैं और 5 पॉइंट के बाद टाइम बचेगा तो अपन आगे भी बढ़ाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो एक्चुअली क्या होता है, जस्ट एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल लिया 60, जस्ट टेक एन एग्जांपल। सो फैक्टराइज 60 मतलब आपको यहाँ पर फैक्टर लिखना है 60 के, तो कुछ लोग क्या करते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके आगे अब आप सोचने लगोगे क्या फैक्टर करने का तरीका होता है। फैक्टर के अंदर कुछ बातें छुपी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 तक तो बहुत इजीली चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर हम खोजने लगेंगे, 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 8 से होगा कि नहीं होगा, 9 से होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे करके हमको टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ टाइम ना लगे, तो टाइम ना लगने के लिए हमको क्या करना है, तो फैक्टर ये कहता है कि किसी भी नंबर के आधे फैक्टर आप कर लो, आप जितने कर सकते हो उतने कर लो, कम से कम आधे जरूर कर लेना। आधे फैक्टर आपके सामने, आंखों के सामने रखे हुए हैं, बस आप देखो, तीसरी आंख खोलो। तो when 1 is divided by 60, 60 will become, and 60 will also the factor of 60, and 2 divided by 60, 30 will become, 30 is also the factor of 60. By dividing 360 is 20, by dividing 4 it will become 15, by dividing 5 it will become 12, and by dividing 6 it will become 10. So these all are the factors of 60. अब आप देखो कि आप जो शुरू कर रहे थे उस कहानी का अंत कैसे करना है, नहीं तो क्या होगा, इतने नंबर निकालने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपके 1 से 60 तक ऐसे गिनते हुए थोड़ी जाएंगे फैक्टर लिखने के लिए। तो ये सब 60 के फैक्टर्स हैं। और आप देख लो, मैंने जो बोर्ड पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या इनके अलावा और कोई नंबर होता है जो 60 को डिवाइड करता है और मैंने ना लिखा हो, बोलो? तो नहीं होता है। ये सभी नंबर जो हैं वो 60 के फैक्टर्स में आए। क्लियर ना? बट अब यार समस्या ये है कि क्या हम ऐसे करेंगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, तो आप काउंट करेंगे 6 ये रहे, 6 ये रहे, तो दिस 12। तो क्या आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन कि किसी नंबर का पूरा तोड़ना पड़ेगा? फिर मान लो किसी बड़े नंबर का पूछ लिया होता, 4960, इसका पूछ लिया होता,
तो इसको तोड़ने में हमें समस्या होती। तो हमने क्या किया, अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, वो एक्चुअली वो शॉर्ट मेथड नहीं है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ये कहते हैं अगर आप कभी भी 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जैसे कोई भी नंबर जिसके आपसे फैक्टर पूछे हो तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी लोग जानते होंगे। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो आप कुछ मत करो, जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें जो भी आपकी पावर्स आई हैं उनमें आप 1 ऐड कर दो। जैसे ये 2 था, 2 टू द पावर क्या थी, 2 थी, तो हमने 1 ऐड कर दिया विच इज 3। 3 टू द पावर 1 थी, तो 1 में आपने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो विच इज 2। 5 टू द पावर 1 थी, तो इसमें भी आपने 1 ऐड कर दिया विच इज 2 ऑल्सो। तो 3 2 जा 6 2 जा 12, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आप देख लो, आपने ये शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एडिंग 1 इन अ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड गेट योर आंसर। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि व्हाई यू आर एडिंग 1, व्हाई यू आर एडिंग 1। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख रखा है आपके सामने कि एक्चुअली क्या होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाते हैं। जैसे 2 टू द पावर 2 है, तो एक्चुअली 2 टू द पावर 2 के अंदर बात शुरू होती है 2 टू द पावर 0 से, बिकॉज 2 to the power 0 it means 1, and 2 to the power 1 and 2 to the power 2, these all are the factor in form of 2 of 60। clear or not? जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 to the power 2 को अगर हम सोचेंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके अंदर हैं, तो आप कहेंगे 2 to the power 0 1 और 2, तो ये टोटल 3 नंबर्स हैं, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग 3 हियर। ये 2 to the power 3 to the power 1 है, तो 3 to the power 0 and 3 to the power 1 is also, तो 0 and 1 2 फैक्टर्स हो गए, एंड दीज ऑल मल्टीप्लाई बाई दीज ऑल नंबर गेटिंग 12। एक्चुअली क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। जैसे अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मैं कहूंगा देखो डाउट को मिटा लो, कॉम्बिनेशन बना लो। जैसे आपको लग रहा है कि ये 2 टू द पावर 0 लेना जरूरी नहीं है, तो मैं कहूंगा देखो कुछ नहीं है, ये पेयर बना लो आप। मैं कह रहा हूँ आप इस लाइन से कोई भी एक नंबर उठा लें, जैसे मैंने ये उठा लिया 2 टू द पावर 0, इससे ये 3 टू द पावर 1 उठा लिया और इससे 5 टू द पावर 0। आप मुझे बताइए, जब 2 टू द पावर 0 इट मींस 1, 3 to the power 1 it means 3, and 5 to the power 0 it means 1। तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 is also in a factor of 60। it is clear or not? आप अगर एक कॉम्बिनेशन, जैसे अब क्या लिया हमने, कॉम्बिनेशन लिए कि 2 टू दी पावर 0 के साथ 3 टू दी पावर 0 5 टू दी पावर 0 जा सकता है, 2 टू दी पावर 0 के साथ 3 टू दी पावर 1 5 टू दी पावर 0 जा सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, ऐसे करके फिर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये हम देख रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर टोटल नंबर कितने, 3, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने 2, मल्टीप्लाई कर दो आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर ऊपर से आप काम कर लेंगे अपना। चलिए, तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई होगी तो मैं अब आपको आगे समझाता हूँ इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर लिखा रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ किसी भी नंबर का अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा किसी भी नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही आप कर देंगे तो ए बी सी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो p प्लस 1 q प्लस 1 एंड r प्लस 1 इट्स द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। इजी, ये बात क्लियर हो गई सभी को। अब बात आती है सेकंड बात ये आती है कि ये अगर आपसे पूछेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, देन व्हाट यू विल डू। तो देखो बात क्या होगी, इवन नंबर फैक्टर, जैसे अगर 60 के बारे में बात कर रहे थे हम, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 10 12 20 15, सॉरी 15 रह गया हमारा, 15 20 30। अब ऐसे लिखोगे तो रह ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो क्या ये सारे नंबर थे। अब मैं चाहता हूं कि मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो थे वो तो 12 थे, लेकिन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, ये टोटल था, अब मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, ओनली इवन नंबर व्हिच कैन डिवाइड 60 एग्जैक्टली। तो मैं कहूंगा देखो 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 20 है, 30 है, 60 है। अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ देयर व्हिच इज डिवाइडिंग
60 perfectly, which is even also. अब आप कहेंगे कि बताओ ऑड क्या है, तो मैं कहूंगा टोटल में से इवन हटा दो तो बचे 4. These all are the odd number. Okay, now so अब इसको फॉर्मूले में अगर हम देखो एक्चुअली क्या ये प्रोसीजर होता है लंबा, आप फैक्टराइज करें उसके बाद इसको कंसिडर करें तो ये तो हो जाएगा लंबा। बस आपको मैंने ये बता दिया कि ये एक्चुअली है क्या, क्या चाह रहे हैं ये आपसे। तो मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्चुअली क्या है, देखो नंबर ऑफ इवन में कंडीशन आ जाती है कि इवन होना बहुत जरूरी है। तो इवन होना बहुत जरूरी है तो इट मींस इज दैट कि आप 2 की पावर 0 नहीं लेके जा सकते। इस पूरे कॉम्बिनेशन में आप 2 की पावर 0 नहीं लेके जा सकते। 2 की पावर जो आई है वो आपको एक्चुअल लेके जानी पड़ेगी। मतलब आप जो 2 की पावर 0 एक्चुअली क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इज ऑड। एंड व्हेन यू पेयर विद 2 टू द पावर 0 इज 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 एनीवन एल्स, तो ये हमेशा ऑड ही आएगा इस 2 टू द पावर 0 की वजह से। तो 2 की पावर 1 एटलीस्ट होनी चाहिए उस पेयर में, तभी आप उसे इवन बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इट मींस इज दैट कि आपको ये नंबर जो है वो अंडर एस्टिमेट करके जाना पड़ेगा, 2 की पावर 0 नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब 2 की पावर 0 अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो कितनी पावर रह जाएंगी 2 की, तो सिर्फ 1 और 1 2 रह जाएंगी। तो यहां से हम 2 पावर 2 की लेके गएंगे। 3 की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 दोनों चलेंगे। 5 to the power 0 and 5 to the power 1 also do, तो टोटल विल बी 8। और यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power p into b to the power q into c to the power r, then p will be p not plus 1, q will also plus 1, r will also plus 1, क्योंकि 2 के अलावा कोई इवन प्राइम फैक्टर तो आएगा नहीं। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है कि 2 की पावर 0 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 2 की पावर 0 अगर लेके जाएंगे तो जब पेयर आप बनाओगे तब आपको दिक्कत ये होगी कि वो ऑड बनता रहेगा 2 की पावर 0 की वजह से। एंड नाउ एंड इन द लास्ट, number of odd factors of any number, how to get the number of odd factors of any number। so नीचे आ गया आपकी हेडलाइन में कि नंबर ऑफ ऑड। अब आप सिंपली सोचो यार कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए, इट मींस कि 2 की पावर कोई भी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। इट मींस 2 की पावर जो एग्जिस्ट होती थी, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये कहीं भी नहीं आना चाहिए। अगर 2 एक भी मल्टीपल आ गया ना तो वो इवन बना के रख देगा पूरे नंबर को। आप जानते हैं अच्छे से किसी भी नंबर में अगर एक 2 का भी मल्टीप्लाई हो गया तो होल नंबर विल बी इवन। तो हमें उससे इसे बचाना है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 को 2 की पावर 2 को हटा देंगे, मतलब 2 की पावर चाहे कितनी भी बनी रहे, हम सिर्फ 2 की पावर कोई भी एक लेके जाएंगे। अब एक ये पावर कौन सी है, एक ये कौन सी है, मतलब ये वाली है 2 की पावर 0। इसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं सही बता दूं, इसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कितनी पावर जा रही है 2 और यहाँ पर कितनी पावर जा रही है 2, तो दिस विल बी 4। आप देख लो, अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर p b टू द पावर q c टू द पावर r की फॉर्म में बना है तो 2 की पावर चाहे कितनी भी हो उसकी रिप्लेस में 1 ही लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑड चाहिए उसे। ऑड के लिए here should be 0, 2 की पावर 0 इज एक्सेस। ओके, q की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर, are you getting my point? If any doubt is yet, then ask me freely. Now, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई अभी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो ये बेसिक है, यहां से अगर चूक हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहां से चूक नहीं होनी चाहिए। चलें फिर आगे चलें। पुष्कर गोयल, भाई पुष्कर, आप लेट आने का कारण बता पाएंगे? देखो 2 और वेटिंग में है, कौन है भाई? यासिका, पुष्कर। मैंने कल भी बोला था 7-5 पर आप क्लास ज्वाइन कर लें। अब ये लास्ट डेमो क्लास है, ठीक है।
इस बैच की ये लास्ट डेमो क्लास है। कल रजिस्टर्ड स्टूडेंट या फिर जिनका डेमो क्लास कंप्लीट नहीं हुआ वही लोग क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और यार थोड़ा टाइम पर आने की कोशिश करो, टाइम इज सर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, एक बार और समझा देंगे वो पीछे वाला फैक्टर वाला। आप अभी आए नहीं, पहले से ही हूँ सर। तो क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, क्या डाउट है? सर ये नीचे वाले 3 into 2 वाला नहीं आया सर। थ्री नीचे इंटू आपने इक्वल ये 3 into 2 कर दी ना सर। भाई देखो कुछ नहीं है, मैंने सीधी सीधी बात बोली है। कोई भी नंबर जैसे 60 है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 60, then you should have two prime factorization of this number like this: 2 to the power 2, 3 to the power 1 and 5 to the power 1. डन। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो बस इस पावर में जो भी आपके प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसकी जो भी पावर आई है उसमें +1 ऐड कर दो। +1 is 3, +1 is 2, +1 is 2, दैट्स इट। 3 2 is 6, 2 is 12, दैट्स विल बी योर आंसर। अब ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया है कि कोई भी नंबर आए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में होने के बाद उनकी जो पावर है उनको +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो 3-4 नंबर और होते तो भी हम +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर देते, दैट्स इट। इतनी बात बताई। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में 2 टू दी पावर 0 नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि +1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 टू दी पावर 2 का खेल जो है वो 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, दीज ऑल आर 3 फैक्टर्स ऑफ 2 दी पावर 2। ठीक है, ये तीनों फैक्टर एग्जिस्ट हो रहे हैं 2 दी पावर 2 में, दैट इज व्हाई वी आर एडिंग 1 हियर। तो जब इवन नंबर की बात होगी तो 2 दी पावर 0 एग्जिस्ट नहीं होगा, सिर्फ इवन पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ये वाले दोनों। क्लियर है बात? यस सर। ओके, अनुज बोलिए। अनुज क्या कहते हैं आप? सर जैसे यहाँ पे आपने इवन में 3 आया है, 2 3 5 सर, ऑड में तो आएगा नहीं 3, ये जैसे 15 का एग्जांपल लें अगर। ऑड में देखो, ऑड में क्या होगा? ऑड में 2 की पावर जितनी भी होगी, 2 की पावर जितनी भी होगी उसको सब हटा देंगे हम, उसकी जगह 1 लिख देंगे, सीधे सीधे उसकी जगह 1 लिख दिया। इसकी पावर में 2 का मल्टीप्लाई, इसकी पावर में +1 ऐड करके कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं, +1 करके +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ऐसे ऑड के केस में। और ये 1, अब कोई बता पाएगा ये 1 क्यों लिया मैंने? 2 दी पावर 2 में ये 1 कहां से आया? सर 2 की पावर कुछ भी हमेशा इवन आएगा ना। ऑड नंबर है ना ये। हाँ, 2 की ऑड पावर नंबर कुछ का भी लेके केस हमेशा है, इवन आएगा इसलिए इसलिए। पावर 0 विल एग्जीक्यूटेड। ओके, ये 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 80। भी लिख सकते हैं ना। अरे टेंशन मत लो यार, सब आ जाएगा तुम्हें। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 80, तो आपको पहला नंबर आंसर देना है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, सेकंड आंसर देना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और थर्ड नंबर आंसर देना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अरे आज की क्लास में फैक्टर सीख के जाओगे, टेंशन नहीं लेते। ऐसे यहाँ पर तीनों सेम, तीनों के जवाब आपको यहाँ पर भी देने। तो भाई 80 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 16 5 80 होता है, 16 5 80 होता है। 16 इज व्हाट? 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1। अब बहुत सारे लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत आएगी, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए मैं जो तरीके आपको बिल्डअप करूंगा वही तरीके फॉलो करने हैं। क्लियर? तो 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1, दैट्स इट। अब टोटल फैक्टर्स जब निकालते हैं तब क्या करते हैं हम? by adding 1 in the power, 5 into 1 plus 1 is 2, so that is 10. The total number of factors is 10. अब जब इवन की बात करेंगे तो इवन में क्या जाएगा बताओ? 2 की पावर 4 के कितने फैक्टर जाएंगे? बोलिए। सिर्फ इवन नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो मैं कहूंगा 2 की पावर 4 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर जाएंगे? तो मैं कहूंगा देखो 2 की पावर 4 के टोटल 5 फैक्टर है, जिसमें 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। लेकिन इसमें 2 की पावर 0 को रोक लेंगे हम, क्योंकि तो इवन की बात आ रही है। तो 2 की पावर 1 का होना कंपल्सरीली 1 तो होना एग्जिस्ट जरूरी है। तो 1 2 3 4 ये 4 जाएंगे, और 5 की पावर पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके दोनों जाएंगे। 4 दूनी 8। ठीक, अब जब ऑड की बात आएगी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो मैं कहूंगा देखो 2 की पावर कोई नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इवन बन जाएगा। तो 2 की पावर जो जिंदा रहती है वो नहीं जानी चाहिए, तो 2 की पावर 0 जाएगी, सिर्फ 0। मतलब 2 की पावर 0,
एक फैक्टर, और इसके कितने फैक्टर, 5 टू द पावर 1 0 और 5 टू द पावर 1 आल्सो, तो ये दो फैक्टर यहां से ऐसे आएंगे। ऐसे या 50 की जब बात करेंगे तो सबसे पहले 50, तो 25 2 जा 50 होता है, 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर व्हेन यू आर गेटिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो बाय एडिंग 1, तो 2 की पावर, देखो यहाँ पर 1 + 1 = 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये दोनों फैक्टर लिए हमने। अब 2 + 1 = 3, अब ये 3 कौन कौन से, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? When you are find out the even number factors of 50, even number of factors में 2 की पावर 0 नहीं जाएगा, तो सिर्फ 2 की पावर 1 जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब एक ही फैक्टर गया आपका। 5 टू द पावर 2 में 5 टू द पावर 0 1 2 तीनों जाएंगे, तो 3 फैक्टर आपके ये हो गए। अब आप अगर ऑड निकालना चाहते हो तो टोटल में से 3 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट निकाल दो कि ऑड के लिए 2 की पावर 1 नहीं जाएगा, 2 की पावर 0 मतलब एक फैक्टर ये जाएगा और 3 ये फैक्टर, ऐसे कर सकते हो। अब बताओ ये बात क्लियर हुई, किसी भी नंबर का टोटल इवन और ऑड निकाल पाओगे क्या? यहां कोई डाउट? अब बोलिए मुझे, जल्दी बताइए। और थोड़ा सा जवाब देने के लिए आप लोग चैट बॉक्स का यूज करा करें, डन लिख दिया करो यार। डन के लिए मैंने कितनी बार बताया, डी, शॉर्ट में डी लिख दिया करो। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो राइट डी इन योर चैट बॉक्स, जिससे मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई अब आगे बढ़ सकते हैं। और सभी को करना है, आप क्या एक आध से नहीं चाहिए मुझे, कोई एक बात थोड़ी पड़ रहा है भाई, नहीं तो मुझे फिर अपनी कसम वसम चढ़ानी पड़ेगी तुम्हें कि जो जवाब देगा वो हम लोग बचपन में खेलते थे, जो ना बोला वही टुम टुम टुम, जो ना बोला वही टुम टुम टुम, ऐसा करते थे, खेलते थे भाई साहब, शर्त लग जाती थी। मार साहब हमें खड़ा कर देते, कहते थे पाड़ा सुनाओ, 2 का पाड़ा बोलवाओ सभी से, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा, ऐसे करके बोलते थे। अब कसम भी चढ़ा देते, जो नहीं बोला वो टुम टुम टुम। अब टुम 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 क्या है ये बाद में बताएंगे हम। ठीक है, तो सभी को जवाब देना है और थोड़ा सा एक्टिव रहो क्लास में भाई, एक्टिव रहोगे, आप भी हाथ चलाओगे, मैं भी हाथ चलाऊं, मजा आएगा। ठीक है, चलो शुरू करें नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में ले जाते हैं। अब देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन रख दिया मैंने आपके सामने, सीधे बड़ा नंबर 10500 के कुल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने। तो योर टारगेट इज फर्स्ट, योर टारगेट इज 10500, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना हो तो सीख लो, नहीं करना आता तो सीख लो। क्या करना है, मैं कह दूंगा यार कि 10500 मतलब होता है 100, 100 100 मींस व्हाट, 100 मींस व्हाट, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। एंड व्हाट इज 105, तो आप कहिए 105 तो यार 105 तो 21 5 जा या फिर 15 7 जा, 21 5 जा या 51 7 जा, ऐसा होता है। तो 21 5 जा इज व्हाट, तो 3 7 जा 21 एंड 5 जा इज दिस। नाउ पूरा कंबाइन करिए तो 2 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 1। क्लियर? नाउ कैरी इट आउट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, सबकी पावर में 1 ऐड कर दो, 3 2 is 4 is 2 और 3 2 जा 6 4 जा 24 2 जा 28 48, that will be your correct answer is 48. Done or not? Are you are getting my point? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? किसी को भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना, किसी को भी डाउट हो ना तुरंत पूछ लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। नो डाउट सर। जख्म दिल के में, जख्म जो है वो दिल में दबाकर बैठोगे तो वो नासूर बन जाए, फिर उसका ऑपरेशन होगा सीधे, फिर नहीं बचा पाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? नमन आया नहीं आया आज? आज भी नहीं आया? चलो, और कुछ लोग जो है वो लेफ्ट हो जाते हैं भाई, पहले चैट बॉक्स में चैट करते हैं और फिर उसके बाद बैक करते करते लेफ्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है? करने का शिवर है, बार बार वेटिंग रूम में है, तो मैं ये अपने को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप टाइम पर नहीं आओगे तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा आपको, ठीक है? चलिए
360 आफ्टर 7/5, आप देख लेना मंडे से, आफ्टर 7/5 if you want to continue then be on time. After 7/5 I will not join you whether you are paid or not paid. Okay, so 360 maintain the decorum of the class. Okay, 360 number of total odd factors of 360, number of total odd factors, ये restriction है तो कंडीशन लगी हुई नंबर ऑफ टोटल ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 360. मैं कहूँ सबसे पहला तो यार प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है, तो 36 into 10, 10 is what 2 into 5 and 36 what 6 square, 6 square is means 2 to the power 2 and 3 to the power 2. That's it. Collect it out. 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 1. It means 4, 3. Oh no no sorry. क्या देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है भाई मुझे बताओ, ये 2 to the power 3 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर जाएंगे, कितने लिख दूं यहाँ पर बताओ. 2 to the power 3 कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स? हाँ जी 1. ओनली 1. विच वन? ये कौन सा वाला 1 है? 2 to the power 0. और यहां से कितने नंबर ऑफ फैक्टर जाएंगे? 3. यहां से कितने नंबर ऑफ फैक्टर जाएंगे? 2. और आंसर विल बी 6. डन. एनी डाउट? प्राइम फैक्टराइजेशन आप जिस भी मेथड से कर सकते हैं, आप उस मेथड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब आप उसे सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखिए और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. 4200, मैं कहूंगा 7 6 42 होता है, तो 3 into 2 into 7 of 100 का 2 to the power 2 and 5 to the power 2. देखो जल्दी करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप तोड़ दो बस, सोचो नहीं. आप सोचोगे तो दिक्कत होगी. नाउ गेट इट आउट. हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स. इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या ले जाना है यहाँ पर बताओ, कितने फैक्टर जाएंगे 2 की पावर 3 के? 2 की पावर 3 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर जाएंगे? अरे भाई जवाब तो दे दो. 2 की पावर 3 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर? आंसर देने में लगे सभी, आंसर देने में बहुत व्यस्त है. 2 की पावर 3 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर जाएंगे? 3. 2 की पावर 3 के जाएंगे 3 फैक्टर्स, क्योंकि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे. कौन सा नहीं जाएगा? 2 की पावर 0 नहीं जाएगा. 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा. ये 3 हो गए. इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये 3 to the 6, 3 to the 6, 6 to the 36, 36 will be our answer. Done. Any doubt is there? देखो ये सबसे सिंपल पैटर्न है, ये अभी कुछ भी नहीं है. फैक्टर्स में ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं, धुआं निकाल देंगे. अब जैसे एक कंडीशन पे क्वेश्चन आ गया, एक कंडीशन पे ये क्वेश्चन है, फटाफट से करो. अब सबसे पहले आप लोग अपना आंसर दे लें कि आप लोग क्या समझते हैं इस क्वेश्चन को देखकर. आपको ये बताना है कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन के, मतलब ये नंबर नहीं चाहिए तो शुक्र मानो, थैंक करो, थैंकफुल रहो उस एग्जामिनर के जिसने ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही दिया सीधे. वो कह रहा है इस प्राइम फैक्टराइजेशन के ऐसे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं विच आर एंड्स विद 0, मतलब जिनका अंत 0 से होता है, जिनके एंड में 0 लगा हुआ है. हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन? आपके पास आधे मिनट का टाइम है, जल्दी से बताएं, जल्दी से फटाफट. देखता हूं हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस. अंकुर शर्मा, वेरी गुड. 45. देखो आंसर देना है बस, कैसा भी आए आंसर देना है तुम्हें, ठीक है? भले ही गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है, आंसर देना सीखो पहले. जब आप आंसर देना सीखेंगे ना, तब आप उसके बाद सही करना सीखोगे. एकदम से सही करना नहीं सीख जाओगे. बचपन में हमें भी बहुत टाइम लगा था भाई. पहले पानी को पानी बोलने में बड़ा टाइम लगता है. पहले इशारे में बोलते थे, मम्मी अपने यहाँ समझ जाती थी. फिर उसके बाद मम 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 करना सीखे. फिर उसके बाद अब वो क्या मम्मा मम्मा ऐसे करना सीखे. फिर उसके बाद पप्पा पप्पा ऐसे करना सीखे. फिर उसके बाद पानी बोलना सीखे. फिर उसके बाद वाटर बोलना सीखे. फिर उसके बाद H2O पे आ गए तुम. तो बचपन में सीधे H2O पे आ गए थे क्या?
नहीं ना। तो ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। चलिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर जो आ रहे हैं वो 30 आ रहे हैं बी। देखते हैं, चेक इट आउट। बी और 45 भी दिया है याशिका ने। ओके, मैं बस इतना ही समझ रहा हूँ कि इतने ही लोग क्लास में है ना। आपके जितने लोगों के आंसर आ रहे हैं बस वही लोग क्लास में है, बाकी सब तो ना के बराबर ही है, इनका सिलेक्शन होना ही नहीं है। फिर ये चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो ही ना। एंड्स विद जीरो, एंड्स विद जीरो इट मींस व्हाट? एंड्स विद जीरो, जब भी कोई नंबर जीरो पे एंड होता है इट मींस इज डायरेक्टली इट्स अ मल्टीपल ऑफ 10। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 10, इट मींस कि 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। 10 क्या होता है? 2 द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1। मतलब ये कंडीशन लगी। आप सुनो, अब मेरा बात सुनो। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब आप इसके फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढे तो इस कंडीशन पर ढूंढे, मतलब मिनिमम 2 की पावर 1 होनी चाहिए, मिनिमम 5 टू द पावर 1 होनी चाहिए। इट मींस जब आप 2 द पावर 3 से फैक्टर लोगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इसके 3 फैक्टर। जब आप 3 की पावर 4 से फैक्टर मांगोगे तो 3 की पावर 4 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 की पावर चाहे कितनी भी ले लो, 2, 3 और 4 तक, मतलब 5 फैक्टर इसके जाएंगे। अब 5 टू द पावर 3 पे एक की रेस्ट्रिक्शन है, मतलब एक कम से कम होना चाहिए, जीरो नहीं जाएगा। तो 5 टू द पावर 3, तो ये 5 3 जा 15, 3 जा 45 विल बी योर आंसर विच इज ई। और एक ही लड़का था जिसने आंसर दिया था भाई, बहुत बढ़िया, अंकुर शर्मा, वेरी गुड, मजा आ गया। सभी लोग आंसर करना सीखो, ठीक है, आंसर करना सीखो। चलो एक मौका और देते हैं, देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, जल्दी से कर दो। अब यहाँ कंडीशन लगी है कि 12 से डिवाइड होना चाहिए भाई आपका नंबर। आपका नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 12। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में जबरदस्ती दिया गया है, क्योंकि इस नंबर को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं ना नंबर में, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर नंबर में कन्वर्ट कर दूं, बाजे बच जाने। प्राइम फैक्टराइजेशन से फिर वो निकाल नहीं पाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा नंबर है वो। तो अच्छा हुआ इसने हमें सीधे सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, और एग्जामिनर देगा तो मैं कहूँगा कंडीशन लगी 12 की। 12 मींस 2 टू द पावर 2 into 3 टू द पावर 1, कंडीशन लगी। तो भाई यहाँ से कितने फैक्टर जाएंगे? तो आपको 2 टू पावर 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा और 5 जाएगा, तो 4 फैक्टर इसके गए। 3 की पावर 1 पे कंडीशन लगी है, 1 2 3 4, 4 इसके जाएंगे। इस पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब चारों के चारों इसके। इस पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब तीनों के तीनों इसके। तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 into 3, इट मींस 192 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आप सीख गए सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है अब किसी को भी। और जो लोग फर्स्ट डे हैं वो लोग नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये मीटिंग एंड अप होने वाली है, ठीक है। और टेंशन नहीं लो, ये सब प्रॉब्लम अपन बहुत ही जल्दी रिमूव कर देंगे। ये 40 मिनट बाद क्लास का खत्म हो जाना, यूं ही आकर फिर से बिछड़ जाना, सभी लोग जितने भी हैं वो क्लास में कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तुरंत ज्वाइन कर लेंगे बाय दिस क्वेश्चन। चलिए करिए करिए, फटाफट करिए, आंसर दीजिए। आंसर आपको लिख के देना ऑप्शन नहीं है, अब आपको लिख के देना। यूं तेरा आना और फिर आके चले जाना। गूगल मीट पे भाई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता है,